हेलो एवरीवन। आज का वीडियो सभी आईपीयू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी कुछ दिनों से आईपीयू यूनिवर्सिटी जो है आपकी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें काइंड ऑफ टसल है, वो है मैनेजमेंट कोटा के लिए। अब तक हमने जितने भी मैनेजमेंट कोटा के आपको वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको ये बताया है कि मैनेजमेंट कोटा की जो फीस होती है वो जनरली हाई होती है। एक प्राइवेट कॉलेज का बहुत अच्छा एक इनकम का सोर्स है, डोनेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है और काफ़ी हैवी अमाउंट लिया जाता है। लेकिन लास्ट ईयर सितंबर में एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, किसी ने पीआईएल फाइल की थी कि आप मैनेजमेंट कोटा के लिए सेपरेट फीस नहीं ले सकते हैं, आपको फीस सेम ही रखनी पड़ेगी। कुछ कॉलेजेस ने ऑब्जेक्शन किया लेकिन उसको ओवररूल कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और वापस जो है ये कहा गया कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज कैपिटेशन फी के नाम पे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकता है। जितनी नॉर्मल स्टूडेंट्स की फीस रहेगी वही आपकी मैनेजमेंट कोटा की फीस रहेगी। आपको ये पता ही है कि आईपीयू में 10% सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रखते हैं कॉलेज, और 90% जो है वो मेरिट बेसिस पे जो है आपको एडमिशन दे दिया जाता है। नाउ अभी काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक्स्ट्रा फीस पे करनी है या नहीं पे करनी है। अभी किसी पेरेंट ने आईपीयू में कंप्लेंट कर दी थी तो आईपीयू ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कॉलेज को नोटिस दे दिया था कि कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट किसी भी कॉलेज को कैपिटेशन फी के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, मैनेजमेंट कोटा फी के नाम पे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है पे नहीं करेगा। सो अब उसकी क्या डिटेल स्ट्रक्चर है वो बताता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपीयू, वो आपको एक बार देख लेते हैं क्या है वो नोटिफिकेशन। तो पहले कुछ डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है और वो सीयूईटी की तर्ज पे है। उसमें क्या है आपको पता है 2 दिन एक्सटेंड हुई थी। अभी जिन लोगों का राउंड 1 प्रोसेस हो गया है काउंसलिंग का, इन 7 कोर्सेज के लिए, ये जो आपके पास 7 कोर्सेज हैं आपने देखा होगा इनका राउंड 1 2 दिन एक्सटेंड हो गया था और कल आपके पास लास्ट डेट थी 60,000 पे करने की, जो कि कंप्लीटली रिफंडेबल है। आप एक्सेप्ट करें या इसको फ्लोट करें, फ्रीज करें, कुछ भी करें, ये आपके लिए एकदम रिफंडेबल था। खैर वो मैटर आपको पता ही होगा। इसके बाद जो आपको बताया गया है कि जिन लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया था अब तक, यानी कि उन्होंने सीईटी का एग्जाम तो दिया पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इस राउंड के बाद आज से 29 जुलाई से 11 AM से प्रोसेस शुरू हुआ है और अब वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 1 अगस्त तक वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं शाम को 4 बजे तक। यानी कि नए लोग जो होंगे वो एनरोल कर सकते हैं, वो आपके पास काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एकदम सेम है जैसा आपका सीयूईटी में मिड एंट्री स्कीम है। ये आईपीयू ने लास्ट ईयर नहीं रखा था, पहली बार रखा है। यानी आपको पता है सीयूईटी में भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे admission.ut.ac.in, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद आपका मिड एंट्री स्कीम है। यानी कि सीएसएस पोर्टल पे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा वो अपनी प्रेफरेंस शीट भर के 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उनके लिए मिड एंट्री स्कीम है। आईपीयू एकदम कॉम्पिटिटिव एज में है और उन्होंने भी ये शुरू किया है कि मिड एंट्री स्कीम जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा काउंसलिंग प्रोसेस में, वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में 1000 रुपीज देके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 दिन के लिए विंडो ओपन है 29, 30, 31 एंड 1 अगस्त तक। ठीक है। इसके बाद फिलिंग ऑफ चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, एडिट, मॉडिफाई, ऐड और डिलीट ये आप कर सकते हैं आईपीयू में। उसकी भी आपको डेट गिवन है कब तक आप ये कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपके पास जो पुरानी प्रेफरेंस है आप उसमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपको मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं। इसके बाद ये जो गिवन है वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास डेटा जाएगा और वो उसको वेरीफाई करेगा। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है, एक तो यहाँ पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था काउंसलिंग प्रोसेस में लेकिन आईपीयू का एग्जाम दिया था वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें इतना ही करेंगे। अब हम मेन मुद्दे पे आएंगे, मैनेजमेंट कोटा वाले पे। तो उसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो एक बार दिखा देते हैं आपको और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आईपीयू बहुत ही सीरियस हो गई है। आईपीयू में किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, द यूनिवर्सिटी हैज टेकन अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड। पहले मैं इसको नोटिफिकेशन की हेडलाइन पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में होने क्या वाला है। द यूनिवर्सिटी हैज टेकन अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द पेरेंट दैट in spite of absolutely clear directions to maintain transparency in the admission in the management quota seats, a particular affiliated college, a particular, उन्हें कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया है लेकिन कहा है a particular affiliate college has demanded capitation fee, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई भी कॉलेज कैपिटेशन फी नहीं ले सकता है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स प्रॉमिसिंग एडमिशन इन द मैनेजमेंट कोटा। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कोई भी कॉलेज जो है
कैपिटेशन फी डिमांड नहीं कर सकता है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे। तो उन्होंने एक डिटेल नोटिफिकेशन दिया है, मैं आपको नोटिफिकेशन की समरी बता देता हूं क्या है वो, और ऑब्वियसली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है, लेकिन इसका पर्पस क्या निकलेगा, ये एप्लीकेबल कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिमांड ऑफ कैपिटेशन फी इन द नेम ऑफ मैनेजमेंट कोटा बाय द पर्टिकुलर एफिलिएट कॉलेज, ये नोटिफिकेशन था, ये उसकी हेडलाइन थी। अब उसमें ये कहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैन नॉट चार्ज हायर फी फ्रॉम स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर 10% मैनेजमेंट कोटा सीट्स, दिल्ली हाई कोर्ट। सितंबर आपके जो सितंबर लास्ट ईयर था, सितंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कोई भी कॉलेज जो है वो हायर फी चार्ज नहीं कर सकता है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने ऑब्जेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और हाई कोर्ट ने उसके चैलेंज को डिसीजन देते हुए एक 144 पेजेस की एक शीट बनाई और उसमें डिसीजन दिया कि ये बात सही है, कोई भी कॉलेज जो है वो आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट नहीं ले सकता है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे। जिनको वो 144 पेज का डॉक्यूमेंट चाहिए, जो लीगल टर्म समझते हैं और लीगल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं इस चीज की, वो अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में बता देगा, मैं उनको वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा 144 पेजेस का, जो अक्टूबर में दिया था डिसीजन लास्ट ईयर दिल्ली हाई कोर्ट ने कि आपको मैनेजमेंट कोटा के लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10% जो मैनेजमेंट कोटा में सीट्स है वो आप चार्ज नहीं ले सकते हैं एक्स्ट्रा। नाउ आप ये बात अच्छे से पता है, आईपीयू के अंदर जो दिल्ली कैंडिडेट्स का जो कोटा है, एनसीटी दिल्ली का जो कोटा है वो 85% का है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम दोबारा एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पे आई विल रिवाइज यू एवरीथिंग दैट आपके पास ये पता ही है 85% जो कोटा है, 85% जो कोटा है वो आपके पास है दिल्ली का, एनसीटी दिल्ली का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, और 15% जो कोटा है वो है आउटसाइड दिल्ली का, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। अब आपके पास जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होने वाले हैं, जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होंगे उसमें भी ये रूल फॉलो होगा, यानी कि 85% एनसीटी दिल्ली की, 15% आउटसाइड दिल्ली की, और उसमें भी आपको ये पता है कि 10% सीट्स, टोटल 90% अगर सीट्स हैं मेरे पास अगर टोटल 90% सीट्स हैं, सॉरी 100% सीट्स हैं, 100% में से 90% जो सीट्स होंगी वो तो सीईटी एग्जाम या सीयूटी एग्जाम से होंगी, और 10% जो सीट्स होंगी वो मेरे पास मैनेजमेंट कोटा के अंडर होंगी, मैनेजमेंट कोटा के अंदर होंगी। अब जो ये सीट्स 10% है मैनेजमेंट कोटा के अंदर, इसमें भी ये रूल लागू होगा कि इस 10% में भी 85% जो होनी चाहिए आपके पास वो दिल्ली की होनी चाहिए, और 15% जो होनी चाहिए वो आउटसाइड दिल्ली की होनी चाहिए, और उसमें भी कैटेगरी वाइज भी आपको गिवन है ये होना चाहिए। तो बहुत ही डिटेल वे में यूनिवर्सिटी चाहती है ये एडमिशन प्रोसेस हो, और जो मेरिट बेसिस है, चाहे आपका सीयूटी का हो या आपका आईपीयू सीईटी का हो, उसी बेसिस पे ये एडमिशन होना चाहिए। पर सवाल ये है कि अगर इनको मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली इनको एक्स्ट्रा कोटा निकालने की जरूरत क्या है। मेरिट बेसिस पे तो आपका 90% सीट्स का एडमिशन हो ही रहा है ना, चाहे वो आईपीयू सीईटी से हो चाहे आपका सीयूईटी एग्जाम से हो। जब ऐसे ही एडमिशन इनको प्रोसेस करना है तो मैनेजमेंट कोटा की जरूरत क्या है, मेरिट बेसिस पे तो हम ऑलरेडी एडमिशन ले रहे हैं ना। सो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज होने वाली है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई आईपीयू यूनिवर्सिटी का कोई लीगल इशू नहीं था, तो दे यूज्ड टू चार्ज स्टूडेंट के हिसाब से कितनी कोर्स की फीस रहने वाली है, तो पर्सन टू पर्सन काइंड ऑफ डोनेशन के नाम पे लिया जाता था, किसका रेफरेंस है किसकी जगह और कोई कितना पे कर सकता है, तो उसको स्क्राइब स्ट्रक्चर नहीं था। अब ये चीज कैसे फॉलो होने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, इवन गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट है, और इनफैक्ट आईपीयू जो खुद यूनिवर्सिटी है वो भी काफी स्ट्रिक्ट हो गई है कि आपको डोनेशन के नाम पे आप एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में नहीं ले सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होगा ये देखना बाकी है। अगर किसी ने मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया है उसे क्या डिमांड करी जा रही है और क्या रिस्पांस आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी वुड लाइक टू नो सी द रिस्पांस, क्या कॉलेजेस इस सेंस में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे हैं या कोई डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट की डोनेशन के नाम पे, या फिर कैपिटेशन फी के नाम पे कोई डिमांड की जा रही है कि आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये चीज बहुत ही आई विल से कि कंट्रोवर्शियल होने वाली है इस बार आईपीयू के एडमिशन में। बट मैं कहूंगा कि अगर आपको काफी अच्छा स्कोर है और आपको बहुत ही टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको जो पहले अमाउंट पे करना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आपको पहले तो काउंसलिंग प्रोसेस सेपरेट करना पड़ेगा, चाहे आपने आईपीयू सीटी एग्जाम दिए हो। आप इसका प्रोसेस समझिए, आपको अगर मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करना है तो आप कॉलेज में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं
और यूनिवर्सिटी में न्यू रजिस्ट्रेशन, हमने देखा ना IPU का जो ipu.admissions वाला पोर्टल है उस पे आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप 1000 रुपए फीस देके रजिस्टर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट ये कि 1000 रुपए तो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं आप। अब आपको मैनेजमेंट कोटा में अगर अप्लाई करना है तो आपको दोबारा पैसे देने होंगे 25,000। ये आपकी 25,000 में जो फीस है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको ये रिफंड नहीं, मतलब कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपकी जो बैलेंस फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी और ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता जो आपने अप्लाई किया है मैनेजमेंट कोटा में, तो इसमें से आपके 5,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे और 20,000 ही वापस मिलेंगे। तो अल्टीमेटली 1000 रुपए आपने यहाँ पे किए, अगर आपको एडमिशन नहीं मिला तो 5,000 रुपए का नुकसान यहाँ पे होगा, प्लस IPU काउंसलिंग के लिए आपने अलग से पैसे दिए थे 1000 रुपए, प्लस आपने IPU CET का एग्जाम देने के लिए 1500 रुपए और दिए थे। और IPU में भी अगर आपने 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, सपोज BCom और BBA के लिए अप्लाई किया है, तो आपने दोनों कोर्सेज के लिए 1500 रुपए दिए होंगे, दोनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए दिया होगा। आप मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई करते हैं तो भी आपको दोनों कोर्सेज के लिए सेपरेट एप्लीकेशन देनी होगी, तो 25,000 रुपए आप फिर देंगे। ऑब्वियसली एक में से वापस नहीं मिलेगा, एक में एडमिशन मिलता है तो आपके 5,000 रुपए और डूबने वाले हैं। तो बहुत ही मॉनेटरी प्रोसेस होने वाला है। क्या फिर भी अगर आपको एडमिशन मिल जाता है मैनेजमेंट कोटा में तो काफी अच्छा है। जो 3 times ऑफ द P दे यूज टू चार्ज वो बचने वाली है। अब इसका लीगल इश्यू क्या होगा, पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कॉलेज कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इवन वी वुड लाइक टू नो दिस पॉइंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो जिसको भी नॉलेज मिलती है, जो भी कॉलेज से पता लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन ये बात श्योर है, इस बार आपको मैनेजमेंट कोटा के नाम पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा इन द नेम ऑफ मैनेजमेंट कोटा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जो है यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बता दी हैं। कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू फॉल प्रे टू सच illegitimate demands by any person, agencies and any representatives claiming to be individual of the affiliated college। जिसने भी IPU का एग्जाम दिया होगा उसके पास डेफिनेटली बहुत मैसेज आए होंगे कि आपको IPU के किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप 5,000 रुपए डिपॉजिट करा दीजिए और आपका उसमें हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और ये है वो है। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। बहुत सारे, मुझे पक्का पता है हर किसी को ये मैसेज आया होगा। ये डेटाबेस बिकता है मार्केट में एजेंसी या एजेंट्स के लिए, तो आप देखिए एनी पर्सन, एजेंसीज और एनी रिप्रेजेंटेटिव क्लेमिंग टू बी इंडिविजुअल ऑफ एनी एफिलिएट कॉलेज। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है कि आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे। द कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ for resorting to illegal tactics of seeking admission by paying any capitation fee। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप कैपिटेशन फी के नाम पे पैसा देते हैं और बाद में भी आपका एडमिशन नहीं होता है तो। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि आपका जो एडमिशन होगा वो आपका मेरिट बेसिस पर ही होगा। मेरिट बेसिस मतलब CUET या फिर आपका IPU CET का एग्जाम दिया गया है। जब अब सवाल यह है कि जब दोनों का एग्जाम दिया ही है हमने तो मेरिट बेसिस ऑलरेडी हम जो रिजल्ट आया वो मेरिट बेसिस पे ही तो आया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 30% कोटा निकालने की जरूरत क्या है। Quota are on the basis on the merit in the qualifying examination and the admissions are required to be carried out in transparent manner। This is the only thing said by the university। कौन सा एग्जाम होगा, आगे क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपके पास कोई मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं तो इन पे फॉलो ना करें, वेट एंड वॉच। अभी जो सिंपल काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, जिन्होंने राउंड 1 कंप्लीट हो गया, कट ऑफ लिस्ट 1 आ गई है, वो फ्लोट करना चाहते हैं तो फ्लोट कर दें। जिन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके पास दोबारा मौका है, वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास DU की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी 1 अगस्त को, और उसके बाद जो है रिफंड का एक सिलसिला जो है IPU से चालू हो जाएगा और 3rd या 4th को जो है आपके पास राउंड 2 का रिजल्ट आने वाला है। आप ये देखा है कि आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकंड राउंड में, और 3rd या 4th अगस्त को आपके पास सेकंड राउंड की जो लिस्ट है वो आने वाली है। तो उसके बाद क्लैरिटी और आ जाएगी कौन से कॉलेज में आपको मिला है, अपग्रेड होता है, फ्लोट होता है, जो भी आपके पास क्वेरीज रहेंगी। और भी कोई डाउट है आपको मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और कोई भी आपको नॉलेज मिलती है मैनेजमेंट कोटा के रिगार्डिंग तो उसे जरूर बताइए, काफी लोगों को उससे हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू।